हिंद, वंदे मातरम बच्चों। आज हम देखेंगे कक्षा 9वीं का संस्कृत का जो आपका वार्षिक पेपर है, उसके अंतर्गत हम सीसेट का अध्ययन करेंगे। 1 से लेकर के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। साथ ही साथ हम आपको बताएंगे पेपर हल करने का अलग ही तरीका। स्टूडेंट, हम सबसे पहले आपको बता दें कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने के लिए पेपर पास में रखिए, साथ ही साथ टिक करते जाइएगा, फिर आराम से लिखिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। को शुरू करने से पहले देख लेते हैं इसमें कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पहला निर्देश है सर्वे प्रश्न अनिवार्य सन्ति, मतलब सभी प्रश्न आप हल कर सकते हैं। दूसरा निर्देश दिया गया प्रश्नानाम प्रमुख अंक प्रदत्ता, प्रश्न के सामने आपके अंक दिए गए हैं। अब है पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में लिखा हुआ है अद्वितीय अधुलिखितेषु उचित विकल्प चित्वा लिखत। तो इसमें पहले का जो है विद्यालय विद्या प्लस आलय संधि रूप शब्द अस्ति, तो इसका हो जाएगा आपका विद्यालय। दूसरे नंबर पे जो है तो आपका हो जाएगा ये 12 नंबर का देव प्लस इंद्र। तीसरे नंबर में है जो है आपका 7 नंबर का हो जाएगा वृद्धि संधि। चौथे नंबर पे आपका हो जाएगा 7 नंबर का कदा, और जो 5वें नंबर पे है उसका 7 नंबर का हो जाएगा पुत्र। प्रश्न क्रमांक दूसरा है अधोलिखितेषु उचित विकल्पम चित्वा लिखत। विकल्प दिए गए हैं, उनके उचित आंसर लिखना है। तो आपका जो पहला है इसका आ नंबर का हो जाएगा अव्ययी भाव। दूसरे नंबर का जो है तो सा का हो जाएगा द्वंद्व। तीसरा जो है आपका तो उसका दा नंबर का हो जाएगा दुग्ध। चौथे में है आपका आ नंबर का हो जाएगा प्रा। 5वें में जो है आपका हो जाएगा आ नंबर का अनु। तीसरे नंबर में है अथो लिखतेषु उचित विकल्प चित्वा लिखत। उचित विकल्प दिए गए हैं, इनका सही आंसर लिखना है। तो इसमें आपका पहला जो है पहले नंबर का इसका हो जाएगा बा तरु। दूसरे नंबर में है आपका हो जाएगा आ नंबर का वायसाह। तीसरे नंबर में जो है आपका बा नंबर का हो जाएगा गौ। चौथे नंबर में है आपका सा नंबर का हो जाएगा सूर्यास्त। 5वें में है आपका बा नंबर का हो जाएगा पराजय। प्रश्न क्रमांक चौथा कहता है अधोलिखितेषु उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो पहले नंबर में है आपका बा हो जाएगा भू। दूसरे नंबर पे आपका हो जाएगा सा नंबर का पठती। तीसरे नंबर में हो जाएगा बा नंबर का गम। चौथे नंबर में हो जाएगा लोट लकारे धातु रूप भवंती, तो इसका आ नंबर का हो जाएगा पठतु। 5वां जो है आपका इसका हो जाएगा सा नंबर का लिट लकार। 5वां प्रश्न है अधोलिखितेषु उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो इसमें पहले नंबर का दिया गया कृत्वा तस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, तो आ नंबर आ हो जाएगा कृत्वा। दूसरे नंबर पे इसका सा नंबर का हो जाएगा आगत। तीसरे में हो जाएगा आपका दा नंबर का तुमुन। चौथे में हो जाएगा आ नंबर का कृत। 5वें में हो जाएगा सा नंबर का गतवान। क्रमांक 6वें का हो जाएगा ये तीसरे नंबर का दानवीर का हो जाएगा जीमत वाहन। सरस्वती का हो जाएगा आपका वाणी, और अधो दोताया का हो जाएगा नदाह। पुरुषोदानम का हो जाएगा पुरुषणाम उद्यानम। प्रश्न क्रमांक 7वें में लिखा गया रेखांकित पदानी अधिकृत प्रश्न निर्माण कुदूर। ये शब्द दिए गए, इनमें प्रश्न निर्माण करना है। जैसे पहला लिखा है ग्रामे निर्धना स्त्री अश्वत, तो इसका आपका प्रश्न निर्माण करना होगा। तो क्या कर देंगे, ग्रामे यहाँ पे क्या जोड़ दोगे बीच में का, और स्त्री ये इतना पूरा कर दोगे गैप, और ये हो जाएगा अश्वत। ग्रामे का अश्वत, और क्या लगा देना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। ऐसी तरीके से अगला देखेंगे मोदकानी पूज निमितानी रचितानी आसान। तो यहाँ पे मोदकानी शब्द हटा के क्या जोड़ दोगे, कानी। ठीक है। तीसरा जो है आपका वृक्षाम फलानी न खादंती, तो यहाँ पे क्या करना है, आपका जो वृक्षा फलानी है उसको हटा करके क्या जोड़ दोगे, के फला जोड़ दोगे। के फला ना खादंती से प्रश्न हो जाएगा। और सभी में क्या करना, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। इसी प्रकार से हो जाएगा तपोदत्त तपस्याचार्य विद्याम वास्तु प्रतोवस्ती। तो इसका आपका ये जो है तपस्या, इसको हटा करके बीच में आप केवल कया जोड़ दोगे, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दोगे, और क्वेश्चन का निर्माण हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8वां कहता है अधोलिखितेषु कयो द्वयो शब्द रूपाणी निर्देशानुसार लिखत। कहता है कि 2 शब्दों का निर्देश के अनुसार आपको शब्द रूप का निर्माण करना है। जैसे इस लिखा बालक शब्द प्रथम विभक्ति, तो इसकी जो प्रथम विभक्ति क्या हो जाएगी, बालको, और त्रिवचनेषु तो बालका। इसी तरीके से यहाँ पे फल शब्द जो है तो इसका क्या करना है, चतुर्थी विभक्ति तो फलाभ्याम। ठीक है। त्रिवचनेषु तो फलेभ्या। ठीक है। इस प्रकार से इसके 2 ही करने थे।
प्रश्न क्रमांक 9 है, रामस्य अथवा मया इति शब्दस्य विभक्ति वचनम लिखित। आपको राम का या मया का दो में से किसी एक का लिखना है। तो यहाँ पे राम का लिखा गया है षष्ठी विभक्ति। इसमें विभक्ति कौन सी है? षष्ठी विभक्ति। और वचन कौन सा है? एक वचन। क्रमांक 10 है, प्रश्न पत्रे स्वागतवान श्लोकान विहाय पाठ स्वपाठ पुस्तकात श्लोक द्वय लिखत। दो श्लोक लिखना है जो आपकी पाठ्य पुस्तक के ही हैं। ठीक है, तो उनको आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, इन्हीं को लिख दीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 11 है, एक पदेन उत्तर लिखत केचित चतवार। केवल 4 ही लिखना है। तो कभी का बोते थी, तो इसमें आप लिख देंगे वाणी। माता काम आदिश्य तो पुत्रीम। मल्लिका पूर्जात सखी भी सह कुत्र गच्छति स्तमा। तो इसका हो जाएगा काश्याम। और जीवात वाहनम कस्य पुत्र अस्ति। तो ये लिख देंगे जीमेत केतु। क्रमांक 12 का अथवा है, स्वप्राचार्य कृते शुल्क क्षमान पुनार्थ प्रार्थना पत्रम लिखत। तो आप स्क्रीन में उत्तर देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13 है, अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। ये जो कहता है कि आपके अधोलिखित जो गद्यांश है, इसके प्रश्न को उत्तर आपको ढूंढ कर लिखने। तो आपको विदित होगा कि इसके जो उत्तर होते हैं इसी में मिल जाते हैं। जैसे देखेंगे पहले नंबर का कि सन्यासी कोत्र बस्ती, इसमें तो इसका लिखा हुआ है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? सन्यासी नदी तीरे बस्ती इसम हो जाएगा। ठीक है, अपरा नौका कस्य घटने नदा निगमना अभवत। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे आपके 1 2 तीसरी लाइन में यहाँ से एका से लेकर के शिलाया घटने निवन अभवत तक, यहाँ तक आपका दूसरे नंबर का आंसर हो जाएगा। केवल आंसर ही लिखिएगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे सन्यासी नौका घटने किम कारणम कथितवान। तो इसका जो आंसर है, तो पहले तो आप लिखेंगे सन्यासी नौका दुर्घटना, फिर यहाँ से लिख देंगे तीसरे नंबर पे ये डला हुआ है, यहाँ से या कथत तस्य, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इति मन्य तक हो जाएगा आपका तीसरा आंसर। चौथे नंबर पे है सज्जन इति पदस्य विपरीत पदकम गद्यांश चित्वा लिखा। तो इसका सज्जन का आपका विपरीत शब्द लिखना है, तो दुर्जन हो जाएगा। निर्माणाय इतमंस पदे प्रत्यय, तो ल्यप हो जाएगा। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14, रिक्त स्थानीय पूरे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो इसमें जो आपका हो जाएगा पहले नंबर पे हो जाएगा बीणाम, ये आप यहाँ देख पा रहे होंगे। दूसरे नंबर पे भरना है आपको रत्न सर्व रत्न भूमि, ये दूसरे नंबर पे भर देना है, यहाँ पे देखेंगे। तीसरे नंबर पे जो है तो खगे व्यव भर देंगे तीसरे नंबर पे, ये देखिए। चौथे नंबर पे गुणा गुणेशी गुणा, तो ये आपका ये हो जाएगा चौथे नंबर पे गुणा, यहाँ पर हो जाएगा। और पांचवें नंबर पे हो जाएगा आपका ये मुस्क। क्रमांक 15 कहता है, अधोलिखितेषु पंच अशुद्ध कारक क्रियापदानाम शुद्धिकरणीय। केवल 5 इन जो अशुद्ध शब्द दिए गए इनको शुद्ध करना है। तो देखिए जैसे पहला देखेंगे श्री गणेशम नमः, तो इसका जो सही होगा तो श्री गणेशाय नमः हो जाएगा। पत्राणि पतंती पतसी, तो इसका हो जाएगा वृक्षात पत्राणि पतंती। तीसरे नंबर पे बालकम मोदकम रोचते, तो बालकाय मोदकम रोचते हो जाएगा इसका सही। चौथे नंबर पे है तो जल बिन जीवनम नास्ति, इसका ये सही हो जाएगा। पांचवें नंबर पे बिल्कुल सरल ये है गुरुवे नमः, तो गुरुवम नमः का गुरुवे नमः हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16 कहता है, अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्य लिखत। कोई 3 उत्तर आपके लिखना है, तो मैंने इनको तीनों को लिखा हुआ है, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं। देखेंगे प्रश्न क्रमांक 17 कहता है, अधोलिखितेषु गद्यांश द्वय पठिता प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। तो ये गद्यांश है, इसका भी आंसर सभी यहीं पे मिल जाते हैं। तो देखिए जैसे पहला प्रश्न पूछा गया है, ग्रामे का व्यसनत, तो पहला आपका आंसर ये लिखा हुआ है, पहला नंबर डला है ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री निश्चित, यही हो जाएगा आपका आंसर। दूसरे नंबर पे माता शल्य कान निश्चित्र पुत्रीम, तो आपका यहाँ पे ये दूसरी लाइन में यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दूसरा नंबर डला है, यहाँ से लेकर के माता शल्य से लेकर के यहाँ तक आदि 7 तक आप आंसर लिख देंगे। केवल आंसर बस लिखने हैं। तब तस्य समीपम कहा आगता, तो यहाँ पे सीधे सीधे आंसर लिख दोगे, एको विचित्र काका, ये लिख देंगे। सूर्य तपे तस्मिन पदे का विभक्ति, तो इसमें कौन सी विभक्ति है? तो इसमें जो विभक्ति सप्तमी विभक्ति है। पांचवें नंबर पे है निंसत तत्स का उपसर्गा, तो इसका हो जाएगा नी। दूसरा है क्योंकि इसमें 2 करने थे, तो ये दूसरा खा नंबर का दिया गया है तस्य साहृदय वाला। तो ये पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है, जीर्ण धनस्य ग्रहे कीदृशा तुला आसीत, तो आप यहाँ पे जोड़ेंगे जीनस्य से लेकर जीवनस लिख देंगे, ग्रहे लो घटिता यहाँ से लेकर के तुला आसीत तक आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, सहस्रनेन की मापदत्व, तो आपको यहाँ पे जोड़ देना है सहस्र श्रेष्ठनेन, ये लिखा है श्रेष्ठनेन दियाताम मेषा निछेल तुला, ये आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ तक लिख देंगे।
तीसरे नंबर पे है श्रेष्ठी तुला विषय किम उक्तवान, तो आपका ये हो जाएगा श्रेष्ठी तुला विषय उक्तवान भो हो जाएगा। मूसक तस्मिन् पदे वचनस्य, तो कौन सा वचन है आपका तृतीय लिख देंगे। भ्रांतवत्वा इतस्य कहा प्रत्यय, तो यहाँ पे लिख देंगे कृत्या। केवल आंसर बस लिखने हैं। देंगे प्रश्न क्रमांक 18वां कहता है अधोलिखितेषु गद्यांश द्वय पठिता प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषायाम लिखत। तो जैसे आपके 2 पद्यांश लिखना है, तो ये लिखा हुआ है पिबंती वाला का नंबर का। तो देखिए पहला प्रश्न कहता है नदा किम न पिबती, तो इसका सीधे सीधा लिख देंगे जलम। वृक्षा कानी न खादंती, सीधे सीधे लिख देंगे इसका क्या फलानी। कस्मे सता विभूतया भवन्ति, तो परोपकारास्य करास सता विभूतय भवन्ति। वारी वाहा इत्यस्य पर्यायवाची शब्द कहा, तो इसका हो जाएगा मेघा। पिबंती तस्मिन् पदे कहा धातु, तो पिब धातु है पा। का खा नंबर है गुणा गुणेशु वाला जो है आपका दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए पहला कहता है गुणा गुणेशु भवन्ति, तो आपका पहला आंसर पहली लाइन में लिखा हुआ गुणा गुणेशु गुणगेशु गुणा भवन्ति। दूसरा पूछा है गुणा कहा प्राप्या दोषा भवन्ति, तो आप ये देखिए दूसरा नंबर का लिखा है ते निर्गुणा प्राप्त दोषा भवन्ति। नदी ये नाम तोय की दृश्य, तो उसका लिख दोगे अश्व धोतवाया। भवंती तस्मिन् पद संधि विच्छेद, तो भवंती प्लस अपेय हो जाएगा इसका। प्रवंती तस्मिन् पदे उपसर्ग क्या है, तो इसका प्रा हो जाएगा। सीधे आंसर बस लिख देंगे। प्रश्न क्रमांक 19वां कहता अधोलिखितेषु एकम विषय स्वीकृत संस्कृत भाषायाम निबंध लिखित। एक इन निम्न विषयों में से किसी एक विषय पे आपको कोई संस्कृत भाषा में निबंध लिखना है। तो वैसे आपकी बुक में दिए गए हैं, आप जिसका चाहें तो उसका लिख सकते हैं, परंतु यहाँ पे अभी हम लिखेंगे कालिदास का। यदि आप कालिदास का निबंध स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिए।